नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनआई न्यूज स्टार प्लस चैनल। साथियों, इस दुनिया में सपना देखना हर इंसान का फितरत है। हर इंसान सोचता है कि मैं सपने को देखूं, हर इंसान सोचता है कि मैं सपना को पूरा करूं, हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ बनूं और लगातार पहले सपने देखता है। जीते जागते आंखों से बिना सोए हुए सपना देखना भी लोगों को आदत सी हो गई है। लेकिन आदत कितनी सही है ये हम आपको बताएंगे इसी वक्त। साथियों, इस देश में 2014 में एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने पूरी भारत की जनता को सपना दिखाना शुरू कर दिया। सोए हुए सपना देखता है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जागते हुए सपने दिखाना ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो 2014 में जो सपने दिखाया कि मैं इस भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहता हूं, एक भारत को ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जिसे आप समझ लीजिए कि जन्नत का मुकाबला, मतलब जन्नत के मुकाबले हो ये भारत, ऐसी सपना दिखाया हमारे देश में सरकार बनने के लिए इस देश की प्रधानमंत्री। बहुत ही आदरणीय से उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की एक एक लोगों को सपना दिखाए और लोग जो है सपना देखना शुरू करें कि अब जो है भारत एक नई मॉडल की भारत बना है। हम लोगों ने खुद को सोचा कि भाई बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है उनका, बेहतरीन सपना है, तो चलो भाई थोड़ा सा सपना देख ही ले। देखने में सपना क्या लगा हुआ है? जब कोई अगर किसी दुकान में जाएंगे आप तो दुकानदार कहेगा भाई साहब कम से कम देख तो लो, देखने के पैसे तो नहीं लगता है। तो अब वो हाल हो गई कि राहत इंदौरी साहब जो कहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, आज ये देश की जो सामान बिक रहा है ये सिर्फ हमारा ही थोड़ा ही है, ये हर लोगों की है। भारत में रह रहे जितनी जनता है वो सबकी प्रॉपर्टी है और ये सबकी प्रॉपर्टी आज जो है धीरे 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 अंबानी और अडवाणी के हाथ में जा रहा है। और इस देश की तमाम नेता जो कहते हैं कि मैं गरीबों की मसीहा, दलित का मसीहा, जिस गांव को मैं शहर से जोड़ना चाहता हूं, जिस गरीब को मैं अमीर बनाना चाहता हूं, और आज वही इंसान, वही सरकार अमीर को अमीर और गरीब को गरीब कर रहा है। और शोषण कौन हो रहा है? शोषण हम सब हो रहे हैं। सिर्फ महंगाई की इतनी मार कर दिया है कि आदमी का अब उस समय जमीन बिक रहा था, घर बिक रहा था, अब जो है इंसान की जमीन बिकना शुरू हो गया है। क्योंकि ये जो पेट है ना, भूख इंसान की, लालच की भूख है, दौलत की भूख है, ये जो भूख है ना इंसान की, बहुत कुछ करवा देती है। और यही हाल इस समय मुझे लगता है कि इस देश की सरकार के साथ हो रही है। इस देश की जो सरकार है हर एक चीज को बिक रहा है, हर एक चीज को बेच रहा है। आप देख लीजिए, कई रेलवे स्टेशन को बेच रहा है, कई एयरपोर्ट को बेच दिया गया है, कई रेलवे स्टेशन को बेच दिया गया है। तो कभी BSNL बेच देते, तो कभी LIC को बेच देते हैं, तो कभी कुछ भी जो उनको लगता है कि ये भारत में नहीं होना चाहिए या फिर ये भारत सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए, ये किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना चाहिए, तो इस देश में जो है अंबानी और अडवाणी जी के हाथ में बेच रहा है। और पता है ये दोनों के पास पैसे भी कहां से आते हैं? और ये दोनों के पास पैसे कहां से आते हैं? आप सोचेंगे कि कहीं विदेश से लाता होगा पैसे, या फिर इतनी आमदनी है, इतने बड़े लोग हैं, तो पैसों की कमी कहां से होगा? जी नहीं, ये पैसा आपके ही भारत के पैसे,
और इसी भारत के पैसे को सरकार से कर्ज लेता है, लोन लेता है और फिर भारत की प्रॉपर्टी को खरीदता है। अब समझिए आप कि भारत के पैसे और भारत की प्रॉपर्टी ही खरीदे तो आप क्या समझ सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार पहले उसे लोन देती है और फिर उसी लोन के पैसे से अंबानी अडवाणी जो है इस देश के हर वो चीज खरीद रहे हैं जो सरकार के अंदर है, और हम और आप दिन रात सिर्फ रट रहे हैं कि हमारे देश विकास हो रहा है, सबके साथ सबका विकास। अब ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सबका साथ और सबका विकास मतलब सबका जो साथ हुआ, वोट लेने का जो साथ हुआ, वोट लेने का जो सबका साथ हो गया, और विकास वाली जो बात होता है कि सबका विकास, तो सबका विकास जो है ना, महंगाई में विकास हो रहा है। इस देश की जो महंगाई है वो सबके लिए है, तो उस महंगाई को आप विकास समझ लीजिए, क्योंकि सरकार तो विकास कर रही ना महंगाई को विकास कर रहा है।